एक बार शाही बावर्ची शहंशाह अकबर के लिए उनके मनपसंद खाना बना रहे थे, मगर उनसे खाने में गलती से ज़्यादा नमक गिर गया। उस बावर्ची ने जल्दी जल्दी दूसरा खाना बनाकर पेश किया। शहंशाह अकबर ने पूछा, आज तो हमारा मनपसंद खाना बनने वाला था, भिंडी की सब्जी, मगर आज ये दूसरी सब्जी क्यों बनाई? बावर्ची जी जहाँपना थोड़ा घबराते हुए बोला, जहाँपना वह भिंडी खत्म हो गई थी। शहंशाह अकबर, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। बावर्ची, जहाँपना माफ़ी, वह सब्जी में ज़्यादा नमक गिर गया, जिस कारण आज यह दूसरी सब्जी बनाई। शहंशाह अकबर, क्या झूठ बोला तुमने? एक बार तो हम तुम्हें इसलिए माफ़ कर देते कि गलती से तुमसे नमक ज़्यादा गिर गया, मगर झूठ के लिए कतई नहीं। निकल जाओ हमारी सल्तनत से, हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। यह सारी कहानी शहंशाह अकबर दरबार में सभी दरबारियों को बता रहे थे और कहा, इस तरह हमने उसे झूठ बोलने की सज़ा दी और देश निकल दिया। आप लोग क्या कहते हैं, हमने सही किया? सभी दरबारी, जी जहाँपना आपने सही किया। शहंशाह अकबर, हमें झूठ बोलने से सख्त नफरत है। और सभी दरबारियों से पूछा, हमें भी आशा है आप लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला होगा। सभी दरबारी, जी जहाँपना झूठ बोलना तो अपराध है। ऐसा कहकर सब ने हाँ में सर हिलाया। जब शहंशाह अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल ने कहा, जहाँपना मैंने झूठ बोला है। शहंशाह अकबर, यह क्या कह रहे हैं आप? हमें नहीं पता, हमारे 9 रत्नों में से एक झूठा भी है। बीरबल बचाव करते हुए, जहाँपना हमें लगता है किसी भले के लिए झूठ बोलना कोई गलत नहीं है, और हमें लगता है हर किसी ने कभी न कभी झूठ बोला ही होगा। शहंशाह अकबर, निकल जाएं आप इस दरबार से, हम आपकी सूरत भी देखना नहीं चाहते, निकल जाओ। और इस तरह से बीरबल उदास होकर निकल गए दरबार से, और सभी दरबारी खुश हो गए बीरबल के जाने से। अपने घर में बैठे बैठे बीरबल कुछ सोच ही रहे थे, तब उन्हें जमीन पे एक धान का टुकड़ा दिखाई देता है। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और उस धान को देते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ कहा। और अब अगली सुबह बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें आपकी सूरत भी नहीं देखनी। बीरबल, जहाँपना मुझे कुछ मिला है कि जिससे हमारे राज्य में बेशुमार धन दौलत हो सकता है। उन्होंने शहंशाह अकबर को एक धान का टुकड़ा दिया। शहंशाह अकबर, यह तो सोने का है। बीरबल, जी जहाँपना यह मुझे एक बहुत बड़े संत ने दिया है। इसे अगर हम किसी अच्छी उपजाऊ जमीन पे लगाएं तो सोने की खेती करने में हम सफल रहेंगे। शहंशाह अकबर चौंकते हुए बोले,
यह तो बहुत बड़ी बात होगी। बीरबल, शीघ्र ही उपजाऊ जमीन देख, इसे बो दे। अगली सुबह सभी दरबारी, शहंशाह अकबर और बीरबल एक उपजाऊ जमीन पे उपस्थित हुए। शहंशाह अकबर, बीरबल, इसे जल्द से जल्द बो दें। बीरबल, जहाँपनाह, मैं इसे नहीं बो सकता। इसे केवल वह व्यक्ति बो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। शहंशाह अकबर ने सभी दरबारी को कहा, आप आएं और इसे बो दें। मगर सभी दरबारियों ने अपने सर नीचे कर लिए। शहंशाह अकबर, हमें यकीन नहीं होता, आप सबने झूठ बोला है। बीरबल, जहाँपनाह, अब एक सिर्फ आप ही जो नेक और सच्चे हैं, इसे आप ही बो दें। शहंशाह अकबर घबराते हुए, क्या हमें लगता है हमने भी कभी ना कभी झूठ बोला ही होगा, शायद अपने बचपन में। बीरबल, देखा जहाँपनाह, हर एक व्यक्ति कभी ना कभी झूठ बोलता ही है। शहंशाह अकबर, हाँ, हम सहमत हैं तुम्हारी बात से, मगर अब इस धान का क्या? बीरबल, जहाँपनाह, यह नकली है। यह किसी संत ने नहीं दिया हमें, बल्कि एक अच्छे सोनार से हमने धान सोने की खेती की तरह बनवाया, ताकि यह साबित कर सके। सभी दरबारी चौंक गए और शहंशाह अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। बीरबल, जी जहाँपनाह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।